किसी ने आड़ा टेढ़ा भी अगर बोला है, किसी ने अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, गाली भी दे दी, हमको बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि हम जैसे रहते थे वैसे ही रहे। कारण क्या होगा? जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर दे देगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं देना। तुम्हें अपशब्द नहीं कहना है, तुम्हें ताना नहीं देना है, ना तुम्हें गाली देना है, ना तुम्हें अड़े टेढ़ा बोलना। तुम तो अपना जो कर्म है, अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म में लगे रहिए, अपने कर्म में लगे रहो, अपने कर्म में लीन रहो, बाकी का वो देख लो। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर धूलिया नगर की सारी माताओं से और मेरे जितने बहनें बैठी हैं, जीजियाँ बैठी हैं, सभी जीजियों से और सभी मेरे भाइयों से, सभी जीजाओं से हम पूछना चाहेंगे कि ईमानदारी से बोलो, जितना टीचर ज्ञान देते हैं, जितना शिक्षक ज्ञान देते हैं, उससे दुगना ज्ञान आज के जमाने में गूगल और फेसबुक से बच्चे निकाल कर प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलना, सही है ना? जितना शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं, जितना टीचर ज्ञान दे रहे हैं, आज का बच्चा गूगल और फेसबुक पर दिन भर मोबाइल पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो बच्चा उसको सर्च कर आधे से ज्यादा पढ़ाई तो सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। आधे से ज्यादा पढ़ाई सोशल मीडिया पर पढ़ लेता है। फिर भी हमारे यहाँ, हमारी भारतीय सभ्यता में की सभ्यता में हमारे यहाँ शिक्षक, टीचर शंकर और पार्वती का एक रूप माना गया। हमारे यहाँ का टीचर, हमारे यहाँ का शिक्षक शिव पार्वती का एक स्वरूप माना गया। क्यों? कितना भी उसको मोबाइल पर पढ़ लेगा बच्चा, कितना भी गूगल पर सर्च कर लेगा बच्चा, कितना भी इंस्टाग्राम पर देख लेगा, या वो अपनी फेसबुक आईडी पर देख लेगा, या पढ़ाई मोबाइल पर कर लेगा, पर उस बच्चे को एक टीचर की साक्षी जरूरी है। जैसे सनातन हिंदू धर्म में भगवान की साक्षी मूल होती है। आप राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप देवादिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते। पर हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं। हम बाल गोपाल का अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान राम और कृष्ण का प्रतीक मानकर उसकी पूजन कर रहे हैं। हम दुर्गा भवानी का पूजन कर रहे हैं तो जगत जननी धात्री का प्रतीक मानकर पूजन कर रहे हैं। एक शिक्षक, भले बच्चा कितना भी मोबाइल पर पढ़ ले, भले बच्चा कितना भी गूगल पर सर्च कर ले, भले बच्चा कितना भी
अपने इंस्टाग्राम आदि जितनी भी विद्या केंद्रित हैं सोशल मीडिया पर, उन सब पर बच्चा कितनी भी पढ़ाई कर ले, फिर भी एक शिक्षक का होना, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो टीचर साक्षी का प्रतीक होता है कि तुमने जो विद्याध्ययन करा, तुमने जो पढ़ाई करी, तुमने जो ग्रहण करा, उसमें एक टीचर की साक्षी है, एक शिक्षक की साक्षी है। और मेरा निवेदन आज के टीचर और आज के शिक्षकों से केवल इतना सा निवेदन हमारा है, टीचर और शिक्षक ये कभी ना सोचें कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या गूगल पर पढ़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया पर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार और ज्यादा हो गया है। आज के जमाने के टीचर और शिक्षक का भार ये बढ़ना चाहिए कि अब अगर बच्चे सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर गूगल पे सर्च कर कर पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के शिक्षक और आज के टीचर का कार्यभार और ये बढ़ जाना चाहिए कि अब बच्चे अगर मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को ये सिखाएं कि तुम किसी गलत व्यसन की ओर ना चले जाना, और उनका मोटिवेशन करते रहें, उनको समझाते रहें कि तुम गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भाव में ना जाए। आज बच्चों को सबसे बड़ी जरूरत है उनको समझाने की। प्रथम गुरु कौन होता है? जम के बोलो जल्दी से। प्रथम गुरु कौन है? माँ। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तीसरा गुरु कौन है? शिक्षक। चौथा गुरु कौन है? सतगुरु। पहले नंबर पर है माँ। यहां इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वयो माता बैठी हैं, 60 साल से ऊपर वाली भी बैठी हैं, तो 50 साल से ऊपर वाली भी बैठी है। हम आपके पास में जो बुजुर्ग माता बैठी हैं, आप उनसे एक बार जरा सा पूछो कि तुम्हारे पास में बैठी हुई बूढ़ी माता ने कौन से कॉलेज से MBA करा है। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी। जितनी बूढ़ी माताएं बैठी हैं 60 से ऊपर, 70, 75, 80, 55, 50, जितनी 50 से ऊपर वाली बैठी हैं, इनसे पूछो कि ये कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, इनने कौन सी पढ़ाई करी थी, ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कितनी विद्वान है। कोई कहेगी हमने तो भैया उस समय का 9वीं तक पढ़ाई करी है, कोई कहेगा हमने 10वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 12वीं तक पढ़ा है, कोई कहेगा हमने कॉलेज करा है, कोई कहेगा हमने 5वीं पढ़ा है, कोई कहेगा हमने 7वीं पढ़ा है। पर बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, इन्होंने भले पढ़ाई करी ना करी, भले ये टीचर थी ना थी, भले ये शिक्षक थी ना थी, पर इन बुजुर्ग माताओं से पूछना, इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती। ये बुजुर्ग माताओं ने अपने बच्चों को संस्कार दिया है, वो आने वाली पीढ़ी नहीं दे सकती है। कई बार बुजुर्ग माताएं कह देती हैं, ए बहू हमारी तो जिंदगी निकल गई बेटा, अब तू देख ले और टिंकल टिंकल लिटिल स्टार देख ले। अब हमारी जिंदगी तो जो निकलना थी वो निकल गई। इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिया, इन बुजुर्ग माताओं ने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि बच्चे अपनी माता का आज भी आदर कर रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? बच्चे अपनी बूढ़ी माँ का, घर में दादी का, घर में दादाजी का, घर में बुजुर्ग पिता का आदर कर रहे हैं। जो बूढ़ी माँ ने ना तो पढ़ाई करी,
ना कॉलेज गई, ना स्कूल गई, ना कहीं पढ़ने गई। उसके बाद भी अपने बच्चों को उसने संस्कार इतने अच्छे दिए कि आज उसका बुढ़ापा सही निकल रहा है और आने वाली पीढ़ी क्या संस्कार प्राप्त कर रही है और कैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सो विशाली गिरा से राजपूत, गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री राहुल गिरा से, सो विशाली गिरा से, नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख है। गुरुजी, मेरी बेटी धृति की उम्र 5 महीने है। 2 महीने पहले 25 जुलाई को मेरी बेटी धृति के ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। कई लोगों ने उसको ब्रेन हेमरेज कहा। अब बेटी 5 महीने की है, 2 महीने की बेटी का ब्रेन खराब हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना या ब्रेन में पस पड़ जाना, नसें काम नहीं करना, पूरा मेरी बेटी ने काम करना बंद कर दिया, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो मेरी बेटी जब 2 महीने की, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। डॉक्टरों ने उसका ब्रेन खराब बता दिया, उसका ब्रेन में ट्यूमर टाइप का बता दिया। उसको एडमिट करा, उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला, मेरी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया हम वेंटिलेटर पर से इस लड़की को हटाएंगे और 2 या 3 घंटे बाद तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसकी श्वास नहीं चलेगी क्योंकि इसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका है। अब 2 महीने की बच्ची का ब्रेन बेकार हो जाना, क्या स्थिति होगी? गुरुदेव, हमने भी डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये सारे मेरे हॉस्पिटल में जितने लोग खड़े हैं ये कहते हैं कि तू शंकर के मंदिर जाती है, तू शंकर जी को जल चढ़ाती है, तू सीहोर वाले बाबा को इतना मानती है, और तेरी बेटी जैसे ही वेंटिलेटर से उठेगी वैसे ही उसके 2 घंटे में 3 घंटे में प्राण छूट जाएंगे। डॉक्टर कह रहा है कहां है तेरा बाबा, कहां है तेरा शिव? मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मेरे घर पर रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को पानी में गला दो और शिव जी को चढ़ाकर ला दो। रात भर का इंतजार नहीं कर सकते तुम तो अभी की अभी पानी में डाल दो। रात भर अगर पानी में डाल लेंगे तो समय लगेगा। बेटी को सीहोर का लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में डालकर शंकर जी को चढ़ाकर बेटी को तुरंत उसी जल को उठाकर शिव जी का चढ़ा हुआ बेटी के मुख में दिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो घंटे में मर जाएगी, इसको ले जाओ। हम वेंटिलेटर पर से उतार कर लड़की को लिया है, उसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका था, ब्रेन खराब हो चुका था। डॉक्टर के हिसाब से इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, पर हम उस बेटी को अपने घर लिया। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ क्योंकि मरेगी तो सही, इसको लेकर जाओ। हम बेटी को घर लाए, हर 10 मिनट में हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तेरे पर कर अगर है भरोसा कभी टूटता नहीं है। अगर वो कहता है तो शिव कहता है बाबा टूटने मत देना। आज मेरी बेटी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसका ब्रेन काम कर रहा है और मेरी बेटी मरी नहीं। मैं उसको लेकर आई हूँ। बच्ची को लाई हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। चैनल वाले उसको क्लोज कर कर आस्था चैनल पर और उस पर दिखा सकते हैं। आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर उस बच्ची को देख सकते हैं। हर हर महादेव। बैठिए।
हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री, धुलिया के पालक मंत्री माननीय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी यहाँ पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद है जो भगवान देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। शिव है वो, अब भरोसा देखिए। उस पत्र में उस मां ने लिखा, इस पत्र के अंदर, कि डॉक्टर कह रहा है 2 से 3 घंटे के अंदर ये बच्ची मरेगी। जैसी वेंटिलेटर पे से उतरे आप इसको ले जाओ। पर शंभु शरणे मांगो दूत आलो, दया करी दर्शन आपो, दया करी महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए तो तुझे शिव का दर्शन हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखना। जिन जिन बेटों ने, जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख का अनुभव हो। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच करो। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना, जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ, जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली।
2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा,